नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको घर में मौजूद 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिनको घर में रखने से माता लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती है और उस घर में हमेशा के लिए गरीबी, दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो और इस वीडियो का अनादर भी नहीं हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे, यानी कि अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाए, तो आपको संभल जाना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा होना लगे तो अपने ही घर में रखी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अक्सर घर में रखी कुछ चीज़ें एक समय के बाद बुरा असर देने लगती है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, ये जानना जरूरी है। कई बार एक छोटी सी वस्तु से ही व्यक्ति का भाग्य रुका रह जाता है या उसको किसी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। याद रखें दोस्तों, निर्जीव वस्तु में भी अपनी एक ऊर्जा होती है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में 5 ऐसी वस्तुओं के बारे में बता रहे हैं जिनको घर में रख दिया अगर एक बार, तो उस दिन से ही आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे। ये वस्तुएं घर में नहीं रखना चाहिए, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और जीवन दुखदायी बन जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक ख़ास ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोग घर ले आते हैं। दोस्तों, हम ये वीडियो शुरू करें उससे पहले आप इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम लिखकर हमें भेज दें। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को शॉपिंग का शौक़ होता है और घर को नई नई चीज़ों से सजाने का शौक़ होता है। हम सबको अपने घर को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए सजावट करते हैं। इन सजावट के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनसे हमारा लगाव हो जाता है, लेकिन दोस्तों अनजाने में ही वो चीज़ें हमारे लिए, हमारे करियर के लिए, हमारे व्यापार के लिए, हमारे घर के लिए वो बाधा उत्पन्न करती है और हमें इस चीज़ का मालूम नहीं पड़ता है, जिसके कारण दोस्तों हमारे बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। इसे ही वास्तु दोष कहते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में वास्तु शास्त्र का अहम स्थान है, वास्तु दोष का अहम स्थान है। हमें वास्तु दोष क्यों होता है? क्योंकि ख़ास चीज़ है जो एक वक्त के बाद अपनी नकारात्मक ऊर्जा छोड़नी शुरू कर देती है। तो उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी चीज़ें घर में नहीं रखनी चाहिए। उनमें दोस्तों सबसे पहली चीज़ है देवी देवताओं की मूर्ति और चित्र। दोस्तों, देवी देवताओं की मूर्ति और चित्र हम सब लोग अपने घर में लगाते हैं और घर में मंदिर का होना आम बात भी है। लेकिन दोस्तों, देवी देवताओं की मूर्ति, फटी हुई तस्वीर, पुरानी तस्वीर या खंडित हुई मूर्तियों से आर्थिक हानि होती है, इसीलिए उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए। घर में हर जगह दोस्तों देवी देवताओं के चित्र हमें भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो हमें दोस्तों उसका बुरा परिणाम मिलता है। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियाँ इकट्ठी कर लेते हैं। एक ही देवी या देवताओं की 3-3 मूर्तियाँ और चित्र होते हैं जो कि वास्तु दोष निर्मित करते हैं, घर में वास्तु दोष उत्पन्न कर देते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगा लेते हैं जो कि परंपरागत नहीं हैं और वे जो है नए तरीके के मॉडर्न जो फ़ोटो है, जैसे चिल्लम पीते शिव जी या फिर विकराल रूप में भैरव। दोस्तों, ऐसे चित्र घर में लगाने से जो आपका घर है वो नकारात्मकता से भर जाता है और घर में मौजूद लोगों के बीच में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, झगड़े उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी भूल कर भी घर में एक ही देवताओं के 2 तस्वीरें नहीं रखना चाहिए और ना ही टूटी फूटी और खंडित मूर्तियाँ। अगर ऐसा है तो बहते हुए जल में इन्हें प्रवाहित कर देना चाहिए। अगली जो चीज़ है मकड़ी का जाला। दोस्तों, घर में अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों के कोनों में मकड़ी के जाले बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी ध्यान से देखिए कहीं मकड़ी का जाला तो नहीं है। दोस्तों, घर में बनने वाले मकड़ी के जाले को तुरंत हटा दें, क्योंकि ये आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल देता है।
मकड़ी का जाला दोस्तों आने वाली गरीबी का संकेत होता है, और जहाँ पर मकड़ी का जाला होता है उस घर को दोस्तों हमेशा के लिए नकारात्मक ऊर्जा घेर लेती है और उस घर में गरीबी दरिद्रता भर जाती है, और वहाँ पर दोस्तों केवल और केवल हानि ही होती है। तो दोस्तों अक्सर लोगों के घर के किसी कोने के ऊपरी हिस्से में जाले लग जाते हैं। कुछ लोग उनको हटाने से डरते हैं क्योंकि इससे किसी के घर के तोड़ने का आभास होता है, लेकिन मकड़ी का जाला रहने के लिए नहीं, शिकारी को फंसाने के लिए बनाती है। अतः ये माना जाता है कि ये जाला होना तो अनुचित ही है। अगर आपके घर के किसी कोने में भी मकड़ी का जाला है तो इसे तुरंत हटा लें। अगली चीज़ है दोस्तों घड़ी। दोस्तों वास्तुशास्त्र में घड़ी को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। चलती हुई घड़ी को वास्तुशास्त्र में प्रगति और उन्नति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन दोस्तों वही घड़ी अगर बंद हो जाए और आप उसकी बैटरी चेंज नहीं करें तो दोस्तों वो आपके लिए परेशानी का बहुत बड़ा कारण बन सकती है, क्योंकि दोस्तों रुका हुआ वक्त जो है वो मुर्दा का होता है, और इसीलिए घर में किसी भी घड़ी को बंद नहीं रहने दें। अगर घड़ी टूटी हुई भी है तो उसे घर से आज ही बाहर का रास्ता दिखा दें। घर के अंदर बंद घड़ी और टूटी हुई घड़ी नहीं रखें, ये व्यक्ति के समय को खराब कर देती है, अच्छों का भाग्य बदल देती है। इसीलिए घर में रुकी हुई बंद घड़ी, टूटी हुई घड़ी को नहीं रखना चाहिए। वो है नल। दोस्तों नल जो है वो हम सब के घरों में होता है। ये एक पानी आने का साधन होता है, लेकिन दोस्तों आजकल के इस मौसम में नल का रिसाव बेहद आम बात हो गई है, क्योंकि दोस्तों नल जो पुराने होते हैं वो धीरे धीरे टपकना और रिसाव कर देना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर घर के अंदर कोई नल बह रहा है, टपकता है, तो ये हम सब के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि दोस्तों बहते हुआ जो टपकता हुआ नल है वो घर से सकारात्मक ऊर्जा बाहर जाने की ओर इशारा करता है। वो दोस्तों धीरे धीरे टपकता है, यानी जो धन का रिसाव होता है फालतू के खर्चों की ओर इशारा करता है और घर में परेशानियों का कारण बन जाता है। बहता हुआ नल हमारी परेशानी की ओर संकेत करता है। दोस्तों यदि आपके घर में नल खराब हो गया है या फिर पानी का पाइप लीक हो रहा है तो इससे सिर्फ पानी की बर्बादी ही नहीं होती है, बल्कि इस बात का इशारा होता है कि आपके घर से माता लक्ष्मी बाहर की ओर जा रही है। इसीलिए घर में पुराने हो चुके नल और पानी के पाइपों को आज ही बदल दें और उनकी जगह नए पाइप, और दोस्तों साथ ही बिना रिसाव हो ये आप अच्छी तरह से देख लेने के बाद ही घर में समुचित व्यवस्था करें। दोस्तों अगली चीज़ महाभारत है। महाभारत जो है दोस्तों वो भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा जो युद्ध होता है वो उनके द्वारा निर्देशित युद्ध था। आज तक इतिहास में महाभारत से भीषण युद्ध कभी नहीं हुआ। बहुत सारे लोग महाभारत की युद्ध की तस्वीरें लाकर अपने घर में लगा देता है। दोस्तों अगर आप लाना ही चाहें तो भगवान श्री कृष्णा की तस्वीरें और दूसरे किसी भी देवी देवताओं की तस्वीरों को आप घर में लाकर रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों अपने घर में महाभारत से जुड़ी कोई भी चीज़ नहीं रखें। दरअसल महाभारत ग्रंथ के साथ साथ इस युद्ध के प्रतीकों का मसलन तस्वीर या रथ आदि को घर में रखने से घर में कलेश बढ़ जाता है, लोगों के आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। इसीलिए इस चीज़ को भी घर से बाहर ही रखना चाहिए। इस चीज़ का ख़ास तौर से हमें ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थी वो चीज़ें जो घर से हमें हटा देनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख दें, हमें बेहद ज़्यादा खुशी होगी। आप इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।